बेंगलुरु के टैनरी रोड ईदगाह की कोई भी जगह मेट्रो ट्रेन को नहीं दी जाएगी। बेंगलुरु में वजीर अक़लियती बहबूद और औकाफ ज़मीर अहमद खान ने यह बात कही। ईदगाह जदीद ट्रस्ट बोर्ड के वफ़द ने ज़मीर अहमद खान से मुलाकात की। वजीर अक़लियती बहबूद ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के अफसरों के साथ भी मीटिंग हुई। ईदगाह के अहाते में मौजूद शॉपिंग कम्प्लेक्स और स्कूल की जगह चंद सालों के लिए मेट्रो इंतजामिया इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ईदगाह की जगह जूं की तूं रहेगी। मकामी लोगों को इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये टैनरी रोड ईदगाह का ये अफवाह फैलाया गया था कि कमेटी वालों ने ये जगह मेट्रो को कुछ 100 करोड़ में बेच दिया, ईदगाह चला जा रहा है करके बोल के अफवाह सोशल मीडिया के अंदर अफवाह फैलाया गया था। ये सरासर गलत है। अभी मेट्रो के तमाम ऑफिसर इंक्लूडिंग एमडी के साथ अभी मीटिंग हुई है। ईदगाह और प्लस खबरस्तान की 1 इंच भी जगह नहीं जा रही है। टोटल 9 एकड़ 35 गुंठा जगह है। उसके अंदर 8 एकड़ के अंदर वो ईदगाह प्लस खबरस्तान है, उसके अंदर 1 इंच जगह नहीं जा रही है। ये गलत अफवाह है। उसके साथ में अब 1 एकड़ जो बचा हो उसके अंदर 16 दुकानें, 16 मतलब ऊपर नीचे 32 शॉप्स होते हैं, प्लस एक स्कूल है LKG to 7th स्टैंडर्ड तक। अभी वो लोग क्या अंडरपास मेट्रो कर रहे, वो अंडर बाईपास मेट्रो कर रहे। उन लोग यूज करने के लिए जो अंडरपास ये करना तो उसको खुदाई करना पड़ता है। वो पूरा पत्थर होता है, खुदाई करने के लिए वो पर्पस के लिए लेते हैं, वो 1 साल या 2 साल के लिए। उसके बाद जैसा हमारी जगह है वैसा वो करके देते। ये सब सरासर अफवाह है। ये करना ईदगाह का 1 इंच भी जगह नहीं जा रही है। जी, तो बेंगलुरु की टैनरी रोड की ईदगाह की कोई भी जगह मेट्रो को नहीं दी जाएगी। इस मामले में मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रऊफ, क्या जानकारी ताज़ा अपडेट है? अब पहले ये जगह अगर दी जा रही थी मेट्रो रेल को, किस लिए दी जा रही थी और अब क्या अपडेट है? जी देखिए, टैनरी रोड का जो ईदगाह है वो शहर के बीचों बीच वाक़ है जी। यहाँ पर जैसा कि पहले से भी ये बात कही जा रही है कि शहर बेंगलुरु में ईदगाहों और कब्रिस्तानों के लिए जगह बिल्कुल तंग होती जा रही है। जो कदीम ईदगाह हैं, जो कदीम कब्रिस्तान है, वही कब्रिस्तान जो है मौजूद है, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है। तो इस दौरान ये बात सामने आई कि ईदगाह जदीद ट्रस्ट की जो जगह है मेट्रो ट्रेन वाले हासिल कर रहे हैं। जो ही ये खबर फैली, चाहे वो अफवाह हो या गैर तस्दीक शुदा खबर हो, लोगों में जो है काफी तशवीश देखने को मिली। यहाँ तक कि लोग एहतजाज भी किए कि भाई ईदगाह की जगह हम नहीं देंगे, क्योंकि शहर में कोई और दूसरा, उस इलाके में कोई और दूसरा ईदगाह नहीं है। तो इसके बाद जो है फौरन मेट्रो अफसरों के साथ वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद ये बात सामने आई कि ईदगाह की कोई जगह मेट्रो ट्रेन वाले हासिल नहीं करेंगे। अलबत्ता ईदगाह के तरफ जो कॉम्प्लेक्स है और एक स्कूल है उसका इहाता जो है उस जगह को इस्तेमाल करेंगे कुछ सालों के लिए डंपिंग यार्ड के तौर पर। चूंकि खुदाई का जो भी मिट्टी और जो पत्थर सब जो निकलेंगे तो उसे जो है वहां पर डंप करने के लिए ये जगह का इस्तेमाल किया जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन कल इस पूरे मामले में एक मरतबा फिर जो है स्पॉट इंस्पेक्शन होने वाली है। मेट्रो के अफसरान जो है वहाँ का जायजा लेंगे, वक्फ कमेटी के अफसरान जो है वहाँ का पूरा जायजा लेंगे और पूरी बातें वाज़ह होगी कि कितनी जगह मेट्रो वाले लेंगे आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए और कितनी जगह जो है कैसे क्या फ्रेमवर्क होगा, वो कल इंस्पेक्शन के बाद कुछ बातें सामने आएंगी। लेकिन रऊफ, चूंकि ज़मीर अहमद खान ने खुद ये बात कही है कि ईदगाह की कोई जगह नहीं दी जाएगी, लेकिन ईदगाह के अहाते में मौजूद शॉपिंग कम्प्लेक्स और स्कूल जो है उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि मेट्रो का काम है, ये बहुत लंबा चलता है। अगर स्कूल की जगह इस्तेमाल डंपिंग यार्ड के तौर पर की जाएगी तो जो स्कूल वहां पर है उसका क्या? वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं या जो भी स्कूल है उसमें तो दिक्कतें आई जाएंगी। बिल्कुल भी, ये तमाम जो है मसाइल पैदा हुए हैं और इन्हीं मसाइल को लेकर क्या मुतबादिल मेट्रो अफसरान क्या कोई मुतबादिल जगह उन्हें फराहम करेंगे? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जो कई दुकानें हैं तो उनके रोजगार भी मुतासिर होगा और स्कूल भी मुतासिर होगी। इन तमाम के लिए कोई मुतबादिल जगह फराहम करेंगे या उसके लिए इंतजाम करेंगे? ये तमाम बातें जो हैं कल के इंस्पेक्शन के बाद मालूम हो सकती हैं। बिलवक्त ये बात वजाहत की गई है वजीर अक़लियती बहबूद की जानिब से कि ईदगाह की जगह जो है 1 इंच भी जगह मेट्रो ट्रेन के लिए नहीं दी जाएगी। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ अहमद हल्लूर इस तमाम तर जानकारी के लिए। आपसे मजीद जानकारी लेते रहेंगे।